बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपकी दीपक पर आकृतियाँ बननी शुरू हो गई हैं। आप अपनी थर्ड आई जिसको खोलने में अब सक्षम होने लगे हो। आपको इस क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए। बहुत सारे ऐसी जो महिलाएं हैं या व्यक्ति हैं, बच्चे हैं जो ये बताते हैं कि हमारे दीपक पर फूल बनता है। हमें कुछ अनुभव भी होते हैं, जैसे हमें पहले पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। हम हर चीज़ को महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो आज इस बारे में आपको कुछ बातें ज़रूर बताएंगे कि जब आपकी थर्ड आई खुलने वाली होती है, यह आपकी छठी इंद्री कह देते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना शुरू हो जाता है। तीसरी आँख, जिसे आज्ञा चक्कर भी कहा जाता है, हमारे शरीर का छठा चक्कर है। माना जाता है यह चक्कर हमारे माथे के बीच, हमारी भौं के बीच में होता है। इस पर कई बार हमें फड़कन महसूस होती है। कई बार हमें लगता है कि इसमें दर्द हो रहा है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है जब आपकी तीसरी आँख खुलनी शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी आँख का खुलने का अर्थ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का महसूस होना, जैसे जिस घर में अगर आप गए हो, अगर वहाँ दिव्य शक्ति होगी तो आपकी जो थर्ड आई वाले स्थान पर फड़कन महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा। और अगर किसी घर में नेगेटिविटी होगी तब भी आपको फड़कन महसूस होगी, पर आपको उस टाइम शरीर में झरनाट महसूस होगा और आपको एकदम पता चलेगा कि इस घर में आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तीसरी आंख खुलने पर आपको क्या क्या महसूस होता है? स्पष्टता, ध्यान, कल्पना। आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में भी तीसरी आंख के बारे में बताया गया है और कहा गया है इस पर तिलक लगाना चाहिए ताकि ये आपकी सुरक्षित रहे। ये आपकी शक्तियों का एक केंद्र बिंदु होता है जिसे सबको संभाल कर रखना चाहिए। तीसरी आंख का खुलना सभी मानसिक स्थितियों को समझने का द्वार है। वह कहते हैं कि तीसरी आंख खुलने पर आपको स्वयं आत्मा के बीच जो प्रेम है, अलगाव है, वो महसूस होना शुरू हो जाता है। आप जो अपना जीवन कन्फ्यूज या अनिश्चितता के साथ जी रहे हैं, या आप उदासीन हैं, जीवन में आपको खुशी नहीं है, पर जैसे जैसे आपकी थर्ड आई प्रोग्रेस में आती है, आपके अंदर प्रेम की भावनाएं शुरू हो जाती है। आप व्यक्ति को देखकर ही ये बता सकते हैं कि ये कितना प्रेम पूर्वक रहता है या कुटिल है, या इसका आचरण कैसा है। धीरे धीरे दो भौतिक आंखें होने के साथ साथ जो हमारी तीसरी आंख जो हमें सच्ची दुनिया का अनुभव कराती है। तीसरी आंख खुलने पर आपको क्या लाभ होता है? मानसिक स्पष्टता आ जाती है, आप बेहतर महसूस करते हो, आपका जो ध्यान लगना शुरू हो जाता है, एकाग्र मन हो जाता है, मजबूत आपका मन हो जाता है, आप अपने विचारों पर दृढ़ हो जाते हो, दूसरों की गलत बातों पर आप विरोध करना शुरू कर देते हो और किसी बात पर आप ये मानने को तैयार नहीं होते हो। अगर वो गलत है तो आप उसको गलत ही कहना शुरू करते हो। आप इस चीज़ की परवाह करना बंद कर देते हो कि वो इससे खुश होगा या नाराज होगा। तीसरी आंख खुलने पर आपको मानसिक दूरसंचार, जिसे टेलीपैथी भी कहते हैं, का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई प्रिय व्यक्ति बाहर गया हुआ है, अगर वो बीमार हो जाता है तो जिसकी थर्ड आई खुलने लगती है उसको अपने आप पता चल जाता है कि उसका जो प्रिय व्यक्ति है वो बीमार है। तो इसे टेलीपैथी या ये कह सकते हैं इंद्रियों के द्वारा वो विचारों का संचार देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आप आंख बंद कर जब ध्यान लगाते हैं, जिस व्यक्ति का नाम लेकर ध्यान लगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। बस ये है कि आप उस चीज़ को समझने में धीरे धीरे आप समझ पाओगे। जैसे
बिना गुरु के कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हम किसी के नाम लेकर किसी का नाम लेकर हम उसकी पूछा देखना या उसका भविष्य देखना कह सकते हैं शुरू करते हैं, तो कई बार हमें अंधकार दिखता है, कई बार गुफा दिखती है, कई बार कीचड़ दिखता है, तो कई बार जंगल दिखता है, पर हम समझ नहीं पाते कि हम उसका क्या हमने भविष्य देखा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, अगर कीचड़ देखा है तो उसका जीवन में आने पर कुछ आगे दलदल है, ऐसा कुछ कार्य वो कर रहा है जिससे वो जीवन में निराश होकर रहेगा या उसका बुरा होने वाला है। ये चीज़ें आपको आपके गुरु सिखाते हैं, आपका ज्ञान सिखाता है। स्पष्ट सपने देखना, जैसे जैसे आपकी आँख खुलती है आपको आपके सपने स्पष्ट दिखते हैं। उन सपनों में आपको जो व्यक्ति दिखते हैं, जो वातावरण दिखता है, वो आपको याद भी रहता है, उसको आप जागने के बाद भी महसूस करते हो। आप हर चीज़ को ऐसे महसूस कर रहे हो जैसे कि आपने वो चीज़ जागृत अवस्था में देखी है। सूक्ष्म शरीर, आपको लगता है जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो तो आपको लगता है कि मुझे निंद्रा आ गई, वो तिंद्रा होती है। उस टाइम आपको लगता है कि मैं कहीं पहुंच गया हूं, और जैसे जैसे आपको लगता है कि आपका शरीर वहीं है पर आप सूक्ष्म रूप से कहीं पर पहुंच जाते हो, किसी देवता के दर्शन कर रहे हो, कुछ भी आपको अलग सा महसूस होता है। इतना अच्छा महसूस होता है कई बार हमारा मन नहीं करता है आंखें खोलने को। फिर ओरा का अनुभव करना, ये सबसे बड़ा होता है जिसे हमारी माताएं बहनें बहुत जल्दी महसूस करती हैं, क्योंकि स्त्रियों के पास छठी इंद्री की जो शक्तियाँ वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बचपन से ही उनको तिलक लगाने का और शादी के बाद भी तिलक लगाने का वो बार बार प्रयास करते हैं। इसकी वजह से उनकी छठी इंद्रिय 10% तो सक्रिय मिलती ही मिलती है। तभी तो कह देते हैं कि स्त्री ये देखकर बता देती है कि इस आदमी की जो नज़रें हैं वो गंदी हैं, अच्छी हैं, और ये कैसे हमारे बारे में सोच रहा है। पर जब आपकी छठी इंद्रिय और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपको अपने आप उस व्यक्ति की ओरा महसूस होती है। जैसे कोई संत मिलता है आपको मन में खुशी होगी, आपका मन करेगा उनको निहारें, उनको देखें, उनको प्रणाम करें। और जैसे कोई कुटिल व्यक्ति आपको दिखेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर जैसे बिना वजह आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं तो गुस्सा का कोई कारण नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है। आप उसकी ओरा को देखकर अपने आप धीरे धीरे आपको फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि हाँ, कि उसकी ओरा इतनी नेगेटिव थी, उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति का जो कार्य है इतने नेगेटिव थे कि आप उसकी ओरा को देखकर, आपकी जो शरीर की ओरा है वो उसको देखकर सहन नहीं कर पा रही है, गुस्सा हो गई है कि इस व्यक्ति के पास हमें ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, इसकी ओरा बहुत ही बुरी है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी 10% 20% ओरा खुली है, या आँख मतलब ओरा का महसूस होता है, या हमारी थर्ड आई खुली है, क्योंकि हमें स्पष्ट सपने नहीं दिखाई देते हैं, हमें कुछ चीज़ें धुंधली दिखती हैं। हम व्यक्ति के बारे में समझ तो पा जाते हैं कि किसी की भी हम फ़ोटो देखते हैं, हमें महसूस हो जाता है कि इसको नेगेटिविटी है, या ये व्यक्ति विचारों से गलत है, या ये कैरेक्टर से गलत है, ऐसे हमारे मन में आ जाते हैं, पर हम पूर्ण रूप से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपको तीसरी आँख को खोलने के कुछ उपाय बताएंगे जो हमारे परंपरागत लोग आज तक करते आ रहे हैं। अपनी तीसरी आँख को सक्रिय करने के लिए हमें यहाँ पर थर्ड आई के स्थान पर ओम का ध्यान लगाना चाहिए। आहार में सुधार लाना चाहिए। माथे पर अलग अलग तरीके के हमें लेप लगाने चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत, जैसे चंदन का तिलक लगाने से हमें बहुत बहुत लाभ मिलता है। तीसरी आँख खोलने में जो आपको सहजता होगी, आपको महसूस होगा कि हाँ, कि यहाँ पर कुछ फड़कन हो रही है, कुछ महसूस हो रहा है, तो पहले आप अपने आहार में सुधार करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीवन में लिक्विड ही नहीं लेते हैं, जल तत्व उनका कमज़ोर रहता है, इसलिए शक्तियों का संचार पूर्ण रूप से होता ही नहीं है शरीर में। आपके जो मंत्र हैं वो पूर्ण रूप से कार्य ही नहीं कर पाते हैं। आप ये देखो कि हमारे शरीर में 70% जल है और उसको भी हम ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं।
जो जल की तरंगे होती हैं वो सबसे बड़ी तरंगे मानी जाती हैं। इसलिए हमें अलग अलग रंगों के जूस लेने चाहिए। आपको जो नींबू है वो ज़रूर लेना चाहिए, तरबूज और जो काफ़ी मौसमी फल हैं, आपको जो नारियल है वो ज़रूर खाना चाहिए। आपको विटामिन D3 के लिए अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। आपको अपने जो आहार है उसमें कुछ आहार हमें बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि जो जूस होते हैं उनमें सभी कलर्स होते हैं, वो हमें जागृत करने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ भोजन हैं जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जो हम जिस भगवान को हम पूजा करते हैं, अगर हम भगवान को वो उनका प्रिय भोजन बनाकर स्वयं उनका प्रसाद समझकर धारण करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होता है। कहते हैं कि खाद्य पदार्थ आपकी जो ग्रंथियां हैं उनमें शुद्धि करने का कार्य करता है। माथे पर आवश्यक तेल लगाएं। जो हमारे सबसे पवित्र तेल माने जाते हैं, चमेली का, चंदन का और नींबू का भी जो निकलता है रस, उसका भी हम किसी चीज़ में मिलाकर लगाते हैं। कहते हैं कि अगर यहाँ पर आप डेली नारियल के तेल से मालिश करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी ऑरा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्थानों पर नहाने से पहले पूरे शरीर में तेल लगाया जाता है, सर में तेल लगाया जाता है, माथे पर, अंगों में लगाया जाता है ताकि आपके शरीर को पोषण मिले। सूर्य का प्रयोग करके, सूर्य का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी के लिए, उसको हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें सूर्य की जो किरणें हैं उसमें जो अलग अलग कलर्स आते रहते हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। कैसे कैसे सुबह की जो उनके कलर्स होते हैं, ऑरेंज, लाल, येलो, पीले, सभी का प्रयोग करना चाहिए। हमें उनकी ऑरा को उस टाइम हमें वहाँ पर बैठकर अपने योग, ध्यान, जप सब कुछ करना चाहिए। इससे आपकी थर्ड आई बहुत जल्दी जागृत होती है। क्रिस्टल पत्थरों का प्रयोग करके अलग अलग जो क्रिस्टल आते हैं जैसे जामुनिया रतन, बैंगनी बुखराज, तुरमली रतन, रोडोनोवाइट और लाजवर्तन रतन, जिनमें अलग अलग कलर्स होते हैं, उनको भी कई स्थानों पर मस्तिष्क पर रखकर ध्यान लगवाया जाता है। उस अवस्था में आपको एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है और आप उस जो क्रिस्टल है उसकी पावर को महसूस करते हैं। तीसरी आँख जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, पर उसको पूर्ण रूप से खोलना इतना आसान कार्य नहीं होता है। उसके लिए आपको एक उत्तम गुरु की आवश्यकता होती है। आप धीरे धीरे अपने लिए उत्तम गुरु प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की आशीर्वाद से आपके दीपक पर ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं, तो आप इस श्रेणी में आ चुके हैं। बस आपने क्या क्या कार्य करने हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये करने हैं कि नहीं करने हैं। हमें थोड़ा सा सहयोग करके भी आप बहुत इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। जीवन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों पर नियंत्रण, अपने शरीर पर नियंत्रण, अपने जीवा पर नियंत्रण, और इस नियंत्रणों को अपने जीवन में अपनाने से आपका जीवन बड़ा उत्तम हो जाता है। बोलो जय बालाजी महाराज की। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है और आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर YouTube पर लाइव आप फ्री अपना भविष्य दर्शन कर सकते हैं, भविष्य पूछ सकते हैं, पूछा निकलवा सकते हैं, कोई भी समस्या आप पूछ सकते हैं। रोहतक हरियाणा में रविवार को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक दरबार लगता है। निःशुल्क दरबार है। दरबार से जुड़कर आप अपनी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं। दरबार में आने का यही नियम है कि आपको गोला घुमाकर पूरे घर में से लेकर आना है और उस गोले में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए।
दूसरा, आपको माई रानी के लिए तेल और बाबा का घी लेकर आना है। उसकी मात्रा आप अपने पॉकेट के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा भी ला सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और रविवार को आप आ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, फ़ोन नंबर भी दे रखा है। फ़ोन करके आप हमें कोई जो जानकारी लेना चाहते हैं दरबार के लिए आप ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप फ़ोन पर पूछा लेना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, उनके चार्जिंग है, वो चार्ज पे कर ही आप बात कर